हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मॉमी डार्लिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि अगर कोई बेबी है, बच्चा है जो कि 3 साल का हो चुका है और 3 से 3.5 साल का बच्चा है और आप उसको हिंदी पढ़ाने स्टार्ट करने जा रही हैं, तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से स्टार्ट कर सकती हैं। क्योंकि ऑफ कोर्स इतने छोटे बच्चे के स्कूल्स बंद चल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे कुछ पेरेंट को ऑनलाइन प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इतना छोटा बच्चा बहुत देर तक स्क्रीन के सामने बैठता भी नहीं है। तो एज अ पेरेंट अगर आप अपने से ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो ये कुछ स्टेप हैं जिनसे आप कम से कम बच्चे को एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज। तो सबसे पहली बात ये कि हिंदी जो होती है वो हमारी मदर टंग होती है, तो बच्चे को ऑलरेडी काफ़ी कुछ पता होता है इस लैंग्वेज के बारे में। बस हमें इसको एक सिस्टम के हिसाब से उसको इंट्रोड्यूस करना होता है ताकि बच्चा इसमें लिखने में और अच्छे तरीके से बोलने में उसको समझ में आ जाए कि वो किस तरीके से करना है। तो जो सबसे पहली बात होती है वो होता है कि वर्णमाला जो होती है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस कराना। ये बुक मैंने ऑनलाइन परचेज़ की थी। ये छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि आप ये देखेंगे कि इसके जो पेजेस हैं वो काफ़ी थिक हैं। तो बच्चा जैसे छोटे बच्चे होते हैं 3 इयर्स के होते हैं, 2 and 5 ईयर के होते हैं, तो वो फाड़ देते हैं पेजेस, तो बच्चे इसके पेजेस नहीं फाड़ सकते हैं। और मुझे इसमें एक चीज़ क्या अच्छी लगी कि इसमें है ना वैरायटी है, जैसे कि है, अब इसमें 2 शब्द दिए हुए हैं उससे रिलेटेड। मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि ये बुक मैंने अपने बच्चे को तब इंट्रोड्यूस की थी जब मैंने उसको चार्ट पे कई दिनों तक बता दिया था, क से कबूतर होता है, इससे ये होता है, तब मैंने ये इंट्रोड्यूस की थी। अगर आपका बच्चा डायरेक्ट बुक नहीं देखना चाहता है तो ये बेटर रहेगा कि आप पहले एक अ से लेकर य तक का एक चार्ट पेपर अपने रूम में लगा दें और गेम में ऐसे ही, ये नहीं कि बच्चे को वहाँ ज़बरदस्ती बिठाना है तुम पढ़ो नहीं। आप ऐसे इधर उधर रूम में घूमते रहिए, बच्चा कुछ भी कर रहा है आप ऐसे बोलते रहिए, देखो बेटा ये अ से ये होता है, आ से ये होता है, इस तरीके से बताते रहिए। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि यूट्यूब पे ऐसे अच्छे हिंदी के पोएम्स अवेलेबल है जिसमें अ से अनार, आ से आम, ऐसे म्यूज़िकल टाइप में दिया हुआ है, तो बच्चे म्यूज़िक को बहुत जल्दी कैप्चर करते हैं। तो आप पहले वो दिखाइए, उसके बाद ऐसी बुक्स पे आइए। ये बुक्स जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, आप ये बात याद रखिए, जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं तो ऐसा नहीं कि हफ्ते में 3 दिन पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया, अरे इतना छोटा बच्चा है चलो इतने में काम हो जाएगा, नहीं। जब आप बच्चे को पढ़ाने बैठते हैं, अब एक एज आ गई है बच्चे को जब आपको उसको इस चीज़ की आदत डालनी पड़ेगी कि तुमको एटलीस्ट 10 मिनट के लिए से ही एक जगह पर बैठना है। जब तक आप बच्चे को इसकी आदत नहीं डालेंगे तब तक बच्चा उतनी तेज़ी से वो चीज़ नहीं सीख पाएगा। गेम में सिखाना अलग बात है, बहुत सारी चीज़ आप गेम में सिखा सकते हैं, पर बुक एक जगह पे बिठा के पढ़ाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को। तो इससे शुरुआत करिए, बहुत इजी वे में शुरुआत करिए। आप चाहे तो कोई स्टोरी भी नरेट करके बता सकते हैं इसके थ्रू। ऐसे करके जब आप इसको 1 to 3 मंथ और 4 मंथ लगातार पढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे को बहुत अच्छे से याद होना शुरू हो गया है। आफ्टर 1 मंथ जब आप इसको पढ़ा दें तो आप इस तरीके का डॉट्स दे करके, चाहे तो आप अपने से डॉट्स बना लें। मैं इतना सारा डॉट बनाने में थोड़ा सा वो करती थी क्योंकि मेरे पास एक और छोटा बेबी था, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे प्रिंट्स निकलवाने शुरू कर दिए। इसमें क से लेकर ज्ञ तक दिया हुआ है, बाकी अ से लेकर आपको अह तक भी मिल जाएगा। तो आप इस तरीके से प्रिंट निकलवा करके रखवा सकते हैं और बच्चे को डेली एक पेज इंट्रोड्यूस करिए और उसमें ऊपर में हिंदी में बच्चे को डॉट से ही देख करके उसका स्कूल का नाम भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। उसको लिखिए और बच्चे को बोलिए कि इसको डॉट से कंप्लीट करो। ये डॉट कंप्लीट करते करते बच्चे को धीरे धीरे लिखना आ जाता है। देन फिर आप वो जो मैथ्स की स्क्वायर वाली कॉपी होती है वो आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करें आफ्टर 1 मंथ। मतलब 1 मंथ जब आप ये डॉट्स करा लें तब वो वाली कॉपी इंट्रोड्यूस करें और उन बॉक्स के अंदर बच्चे को खुद लिखने के लिए बोलें। शुरू में बच्चे डरते हैं लिखने से कि मुझसे गलती हो जाएगी, मैं सही से नहीं लिख पाऊँगा, पर ऐसे केस में आपको बच्चे को इनकरेज करना है।
ज़रूरी नहीं है कि बच्चे बहुत अच्छा लिखेंगे, हैंडराइटिंग अच्छी होगी, नहीं, शुरू में ऐसा नहीं होता है। तो आपके बच्चे को बिल्कुल भी डांटना या बोलना नहीं है, छी तुमने कितना गंदा लिखा है, कितना गंदा लिखते हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। बच्चा जैसा भी बना रहा है आप उसके लिए क्लैप करिए, वाओ तुमने कितना सुंदर लिखा है, वेरी गुड। और हो सके तो बच्चे को उसकी फेवरेट चॉकलेट, उसकी फेवरेट आइसक्रीम या उसका कोई भी फेवरेट खाना, लाइक उसको अगर मैगी पसंद है वगैरह या जो कुछ भी है, आप उसको एज अ रिवॉर्ड दे सकते हैं। इससे बच्चे को लगता है कि मैंने सच में अच्छा काम किया है, तो वो आगे से उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। जब वो बिना फियर के कॉपी पे लिखने लगे तब आप उसको करेक्ट करने की धीरे धीरे कोशिश करें, लेकिन ऐसे बोल के ना करें तुमने ये गंदा लिखा है लाओ मैं ये करेक्ट करता हूँ, नहीं। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बोल करके बच्चे को धीरे धीरे करके करेक्ट करिए। तो ये तो हो गया हिंदी वर्णमाला, उसके 1 महीने के बिट डॉट्स, और उसके 1 मंथ के बाद उसको स्क्वायर वाली कॉपी। अब जब इतना हो जाता है तो हम बच्चे की लैंग्वेज थोड़ा और आगे ले जाने के लिए क्या करते हैं कि ये आप ये देखेंगे, मैंने प्रिंट आउट निकाला था। ये ऐसे 2 शब्द हैं जिनमें कोई मात्रा नहीं है, लाइक वन, कल, हल, इस, मन, बस। तो ये आपको ना बच्चे के सामने इंट्रोड्यूस करना है कि बच्चा अब बिना मात्रा के 2 शब्द आसानी से पढ़ सके। पर ये तुरंत नहीं होता है, बच्चे थोड़ा शुरू में टाइम लगाते हैं, लेकिन ये बहुत, जब बच्चे पढ़ने शुरू कर देते हैं तो आप इनको खुद मत बोलिए, आप इनके सामने रख दीजिए और पूछिए ये क्या है। बच्चा बोलेगा उसके बगल में जो लिखा होता है बच्चा से पूछिए वो क्या लिखा है, बच्चा बोलेगा स। तो इन दोनों को मिला के आप बच्चे से एक्सपेक्ट मत करिए वो पहली बार में खुद ही बोल देगा, आप खुद ही बोले बस बस, कल कल। और बोलते समय अपने आप को ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आप अच्छे से एलैबोरेट करके बोल रहे हो। बसा, बस, कला, कल। यहाँ से क्या होता है, जब आप इस तरीके से बोलते हैं बच्चे के जो भी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं वो आपकी लिपसिंग देख करके वो खुद वैसा बोलने की कोशिश करता है, तो वो काफ़ी क्लियर हो जाती है। इसके अलावा एक चीज़ जो मेरे बेबी को काफ़ी फ़ायदा की थी वो ये बुक है, ये मेरी प्रथम हिंदी सुलेख। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है अमेज़ॉन से। इसका भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। ये आप देख सकते हैं, ये बुक है, इसमें 4 बुक की सीरीज़ है एक्चुअली में, ठीक। इसमें जो पहला है ये आप देखेंगे शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान वही जैसे मैंने बोला था कि शुरू में जो बिना मात्रा वाले जो शब्द होते हैं, जैसे फल, बस, कमल, बरगद, मतलब शुरू में छोटे, बाद में 3 वर्ड्स, देन 4 वर्ड्स, ऐसे करते करते इसमें ऑलरेडी डॉट्स बने हुए हैं, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें 2 टाइप डॉट दिए। अपने बच्चे को एक दिन में सिर्फ एक ही वर्ड, या अगर वो थोड़ा अच्छा कर रहा है, आपको लगता है कंफर्टेबल है, तो ओनली 2 वर्ड्स इंट्रोड्यूस कराइए, उसको लिखने को दीजिए। देखिए जैसे ये डॉट लिखा है, उसके बाद उसको खुद लिखने के लिए दीजिए। तो इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो स्टार्ट करिए मात्रा ज्ञान। इसके बाद स्टार्ट करिए आप मात्रा ज्ञान। मात्रा ज्ञान में आ, ई, ये सब की मात्रा होती है, तो बच्चे को धीरे धीरे मात्रा के बारे में समझ आने लगेगा। मात्रा ज्ञान में एक और चीज़ है जो अभी मैंने इतनी देखी नहीं है, पहले के टाइम पे होती थी। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे 12 खड़ी, तो आपको एक चार्ट पेपर मिलेगा, उसमें का, की, क्यू, के ऐसे लिखा होगा। तो वो ना बच्चों को एक ही शब्द से कई मात्रा निकालने के बारे में है, तो उससे बच्चे के अंदर जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होती है वो दूर हो जाती है। ये सब आपको अपने से पढ़ाना पड़ेगा। और देन फिर बच्चे के आइए संयुक्त अक्षर ज्ञान। इसमें जैसे कि बच्चा, लट्टू, झंडा, जो संयुक्त अक्षर होते हैं ये उनका है। ये आप याद रखिए, इन सारी बुक्स में एटलीस्ट 3 वीक to 4 वीक का अंतर होना चाहिए, अदरवाइज़ बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जल्दी जल्दी भागने की कोशिश मत करिए, धीरे धीरे करिए। वो आप अगर आपको लगता है कि बच्चा इतनी जल्दी नहीं कर रहा, तो आप 2 मंथ का भी गैप आराम से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे सब सीख जाते हैं धीरे धीरे। एंड देन लास्ट में
ये वाक्य ज्ञान है। ये आपका लास्ट में वाक्य होगा, जैसे इस पे लिखा है परिश्रम सफलता की कुंजी है। इतना पढ़ने के लिए जब बच्चे का पहला वाला क्लियर होगा, बच्चा ये थोड़ा थोड़ा करके, जैसे परिश्रम ऐसे करके धीरे धीरे करके वो खुद पढ़ने लगेगा। शुरू में आपको लगना पड़ेगा, पर बाद में धीरे धीरे पढ़ने लगेगा। एक और चीज़ है, मुझे लगता है कि बच्चों को स्टोरी टेलिंग सुनाने से काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे मैं पंचतंत्र की बुक लाई थी हिंदी की, तो मैं रोज़ रात में थोड़ा बहुत सुनाती हूँ, उससे भी थोड़ा फ़ायदा होता है। तो जब बच्चा इतना पढ़ने लगेगा ना, तो उसकी जो रिदम है वो बनाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना, आपको हिंदी की एक दो फन स्टोरी बुक लानी है जो आप बच्चे को दे सके, तो बच्चे को खुद इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। तो ये सारे स्टेप्स जो कि आपको इंट्रोड्यूस करने हैं बच्चे के सामने हिंदी पढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से बच्चा धीरे धीरे हिंदी सीख जाएगा, क्योंकि हर बच्चे से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जब बच्चा क्लास फर्स्ट में आए तो उसको हिंदी पढ़नी आती हो। तो ये पूरा जो स्टेप है वो क्लास फर्स्ट तक का है। अगर आपका बच्चा इस समय 3 साल का है तो स्टार्ट करिए, आपका बच्चा LKG पहुँचते पहुँचते तक ये सारे स्टेप सीख जाएगा बहुत आसानी से। तो मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये स्टेप फॉलो करके अपने बच्चे को आप बहुत आसानी से लैंग्वेज सिखा सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज कैसे पढ़ाएं स्टेप बाय स्टेप, इस चीज़ का भी वीडियो इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें आगे नए अपडेट्स के लिए। बाय बाय।